और मिलने के बाद बहुत खुशी भी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि हम थोड़ा सा नेचुरल वादियों में बैठे हैं। नेचुरल वादी में बैठने के बाद हर डिपार्ट के अधिकारी हैं, हम एक डिपार्ट के नहीं हैं। हर डिपार्ट मतलब हमारे प्रेम शाह दादा जो बोलते हैं, हर डिपार्ट के अधिकारी जो पैनारी में बोदा को जोतता है वो खेती किसानी वाला हर डिपार्ट। ऐसे मत समझना कि ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन हाँ सच्चाई ये है कि हम साले को बहुत बड़े अधिकारी ही समझते हैं। हाँ, हर डिपार्ट के भी अधिकारी हैं हम, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम जो काम काज कर रहे हैं उसी में रहें। हमें बोझा बांधना है, बोझा ढुलना है, धान कटाई भी करना है, हल जोताई भी करना है, वो हर डिपार्ट के अधिकारी हैं हम, है ना। तो मैं लास्ट में मेरे बड़े भैया जो कि अभी तक मेरे को छोटे भाई की तरह से माने, मैं भैया के लिए क्या कहूँ, एक मिसाल था भैया का बताना चाहूँगा कि भैया अब तक समाज के लिए तो बहुत बड़ा काम किए हैं, लेकिन समाज के लिए काम करना एक अलग बात होता है। लेकिन भैया ने, आप देख पा रहे हैं एकदम चिटला पतला रगा है, लेकिन भैया ने कितना बार ब्लड डोनेट किए हैं। भैया मैं चाहूंगा आप अपने मुखारबिन से बताएं। अभी तक 12 बार तक ब्लड डोनेट कर चुका हूँ समाज के लिए। जितने भी जहाँ से जरूरत पड़ी, जिसको मेरी ब्लड की जरूरत पड़ी थी, जाने अनजाने यानी भाई किसी को भी फोन अगर आ गया है और गंभीर स्थिति में किसी को देखा हूँ तो मैंने उसको ब्लड डोनेट किया हूँ जाके। कितना? 12 बार दे चुका हूँ। अभी 6 बार दिया हूँ अभी तक। ये क्या कह दूं भैया के बारे से, मेरे तो लफ्ज ही सूख गए भैया के बारे से बोलने के लिए। एक जिसको हम दानों में से महादान कह सकते हैं, भैया ने वो 12 बार कर चुके हैं। ये भैया का बहुत बड़ा मिसालता है मंडला के अंदर। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कर पाए होंगे, कि ऐसा भी नहीं कि भैया फ्री रहते होंगे, एक वो भी अपने काम धाम में बिजी रहते हैं। और भैया चाहते तो, मेरा शरीर कमजोर है, मेरे भी घर परिवार है, ऐसे सोचते तो इतना नहीं कर पाते, लेकिन वाह भैया लाजवाब, आपका कोई जवाब नहीं जो आप करते हैं। और मैं आज के तारतम्य में शानदार हमारा मुलाकात और वक्तव्य रहा, बहुत बढ़िया। अब मैं भैया से थोड़ा सा इतना चाहूंगा कि हमारा आने वाला जो भविष्य है, जैसा कि पिछले वक्तव्य में मरावी जी ने विचार रखा, तो मैं चाहता हूं कि उनसे अलग कुछ अगर विचार भैया रखें कि आने वाला भविष्य मैं गली गली, घर घर, गांव गांव, परिवार में देखता हूं कि हमारा परिवार, हमारे लड़के बहुत ज्यादा हर चीज से भटक चुके हैं। पता नहीं, हमारे पुरखा कहते हैं कच्चू की शराब लगी हुई तब ऐसे होते हैं रे, ऐसे करके। तो पता नहीं कौन शराब लगी है कि क्या है, पता नहीं, लेकिन हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा भटक चुके हैं। और सच्चाई ये है कि जो मेहनत किया है, सही तरीके से सिलेबस वार मेहनत किया है, वो धोखा नहीं खाया है। उन्हीं में से हम एक हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी गांव में जाओ तो बच्चों का बड़ी उनके मम्मी पापा, उनके चाचा ताती, उनके दादा दाई बताते हैं ना, अरे मोरे लड़का तो, अरे मोरे गाँव तो, ऐसे करके वो परेशान है। बहुत ज्यादा भ्रामक स्थिति है। तो आज के युवा वर्ग को ऐसे क्या सुधार करना चाहिए भैया कि हमारी युवा वर्ग अच्छा करे, क्योंकि युवा वर्ग कहते हैं ना, आज की युवा कल के भविष्य, ऐसे कहते हैं। इसलिए मैं इस चीज में ज्यादा जोर डाल रहा हूँ कि आज की युवा कल के भविष्य, ये कल के भविष्य होंगे अपने। अगर ये युवा आज सुधर जाएंगे तो हमारा कल का भविष्य सही होगा। तो भैया कल के भविष्यों के ऊपर एक संक्षिप्त और वजनदार विचार रखें आदरणीय। सेवा जवाहर, एक चीज और मैं छोटा सब बोलना चाहूंगा इस भविष्य, कल के भविष्य के बारे में। कल का हमारा जो भविष्य कैसा है किसी ने नहीं देखा है, बट हमने देखा है। उसका भी एक उदाहरण है कि हमने देखा है कैसे हमारा भविष्य, हमारा आने वाला बच्चों का भविष्य कैसा होगा। इसके लिए हमको ही मतलब कहना चाहिए मेहनत करना पड़ेगा कि हम उस चीज को कैसे आगे बढ़ाएं। आज की स्थिति में मैंने बहुत गरीबी परिस्थिति और हर चीज को देख के यहाँ तक जब पहुंचा हूँ, मैं क्यों पहुंचा हूँ, कैसे पहुंचा हूँ, उसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्या होता है, आज मैं नौकरी में हो गया तो मैं अपने आप क्या सोचता हूँ, मैं अपने में मस्त हो गया। लेकिन अगर आने वाले भविष्य को आगे बढ़ाना है, मैं ये नहीं चाहूंगा कि ये बच्चा कौन है, कि मेरा बच्चा है, कि किसी और का बच्चा है, कि गांव का बच्चा है, कि बाहर का बच्चा है। बहुत बड़ी बात। अगर
हमें हमारा समाज को आगे लेके चलना है तो हमें कम से कम हमें वो पहचानना पड़ेगा कि सामने वाला बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अगर उस माध्यम से उसको उस मार्गदर्शन में हम लेके जाएंगे, देखो खर्चा होगी नहीं होगी, हमारा समाज अगर एक दूसरे को सहयोग करे, एक दूसरे को लेके चलेगा, दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा लेके चलेगा, तो स्वाभाविक बात है 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ वो बच्चा भी IAS IPS बनेगा या वो बच्चा भी मंत्री बनेगा, नेता बनेगा। लेकिन हमारे खुद के परिवार घर में क्या होता है, चाचा और बाबा में ही नहीं पड़ती, चाचा और भैया में भाई और भतीजा में नहीं पड़ती। क्या होता है, चाचा भोसड़ी के ज्यादा कमा रहा है रे, भाई के साथ में बुराई है। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमी है। और अदर समाज में देखा जाए क्या होता है, एक बच्चा का टैलेंट को पहचानते हैं वो, अगर ये बच्चा IPS बनने लायक है 10 लोग मिलके उसको सपोर्ट करेंगे और 10 लोग मिलके उसको उसकी तैयारी के लिए यूपी, बिहार, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? एक बच्चा जब IPS बन के आता है, क्योंकि जिसकी उनकी संख्या कम है, हमें पता है हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, ज्यादा होने के बाद भी हम कुछ नहीं है इस देश में। अभी क्या कहते हैं, जिसकी भागीदारी उतना हिस्सेदारी, जिसके जितने जनसंख्या भारी उतने उसके हिस्सेदारी कहाँ है? नहीं है। क्यों? हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग बटे। अब इसको नहीं कहना चाहिए कि बांटा किसने है, कैसे बांटा है, वो अपन नहीं कहेंगे कि हमारी कमी, हमारी मूर्खता चलते हम लोग बटे हुए हैं। लेकिन आज भी अगर हमारा आने वाले पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हमको ये सामंजस्य बनाना पड़ेगा। और जिस दिन हमने ये सामंजस्य बना लिया तो वही कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भाई उसकी हिस्सेदारी बिल्कुल आएगा, वो दिन भी आएगा। लेकिन इस चीज को हमको पहचानना पड़ेगा। और अपने बच्चों को आने वाले भविष्य के फ्यूचर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम उस बच्चे को पहचाने। एक गरीब का बच्चा है, अगर वो बच्चे को हम हमारे पास में है ना, हम मदद कर सकते हैं। क्यों? हम उन्हीं की देन है, उसी प्रकृति का हमें आशीर्वाद है जो आज हम यहाँ हैं, तो उसका हम मदद तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? अगर इतना करना शुरू कर दें तो स्वाभाविक सी बात है वो बच्चा भी जब लौट के आएगा जरूर आपकी मदद करेगा, कहीं ना कहीं मदद करेगा। बहुत बड़ी बात भैया, बहुत बड़ी बात। अगर इस बात को मैं कहना चाहूंगा तो 1.5 घंटे में बोल सकता हूँ इस बात के ऊपर मैं, क्योंकि भैया ने जो बोले हैं कि हमें बच्चे का टैलेंट पहचानना होगा और ये देखना होगा कि हमारे समाज के अंदर वो किसका बच्चा है, वो क्या है, वो कौन रखता है हमारे या ना देखते हुए उस टैलेंट को देख के पहचान के अगर हम आगे बढ़ेंगे और उसको बढ़ाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अदर समाज में ये होता है, ये साक्षात है, तभी वो उनके बच्चे इतना आगे पहुंचते हैं, जबकि हमारे समाज में ऐसा नहीं देखा जाता। लेकिन आज की जरूरत है कि ये सब देखना पड़ेगा। भैया कथा कथित चीजों के ऊपर विचार नहीं डाल रहे हैं यार, जो बोले हैं भैया कि कहीं ना कहीं ऐसे टैलेंट के लिए जरूरी नहीं कि वो हमारा बच्चा हो, वो परिवार का, समाज का, गाँव का कोई भी बच्चा हो, ऐसे टैलेंट को अगर हम पकड़ के अगर सहयोग करके अगर हम उसे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं। भैया का ये ऐतिहासिक वक्तव्य, ये क्या कह दूं मैं, ये वक्तव्य ही है, लेकिन साक्षात ये वीडियो के माध्यम से आप जो फोटो देख पा रहे हैं, ये वही भैया है जिसने 12 बार खूनदान दे चुका है। ये ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं। ये आदमी एक बार खून देने में सोचता है कि मैं कैसे खून दे सकता हूँ, लेकिन भैया ने आज तक ना जात देखा, ना पात देखा, ना उम्र देखा, ना कुछ देखा। जब भी भैया के पास फोन गया तो तब भी हर बार बारंबार भैया ने खून दिए हैं। और ये चालू है भैया, कब तक इस महान दान, महान कार्य को करते रहेंगे। जब तक मेरे शरीर में, जब तक मेरा शरीर गवाही देगा, जब तक मेरे शरीर में पुरखों की आशीर्वाद है, प्रकृति का आशीर्वाद है, जितनी मेरे में ताकत है, जब जिसको जहाँ जरूरत पड़ेगी, मेरी जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ खड़े मिलूंगा और जरूर दूंगा। भैया वाकई बहुत बड़ी मिसाल हैं और भैया को मैं नतमस्तक करना चाहूंगा।